हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल गुरुकुल क्लासेस 9261 में। आज के इस सेशन में हम लोग कुछ चर्चा करने वाले हैं फिर से प्रेपोजिशन के बारे में। और प्रेपोजिशन जो मैं आज आपके सामने लेके आया हूं वो फिक्स्ड प्रेपोजिशन लेके आया हूं। और देखिए, जैसे आपको ये तो क्लियर पता चल गया कि मैं छोटी छोटी क्लिप आपके सामने लेके आ रहा हूं, क्योंकि छोटी जो चीजें होती है वो जल्दी पकड़ में आती है और लंबे टाइम तक वो ध्यान में रहेगी। ये मैंने पोजीशन सीधा लिख दिया, प्रेपोजिशन लिखना है, ठीक है ना। फिक्स्ड प्रेपोजिशन। तो छोटी छोटी चीजों को यदि छोटे छोटे वीडियोज हम देखते हैं तो लंबे टाइम तक वो आपके दिमाग में रहेगा और समझना भी इजी हो जाता है, ठीक है ना। और आज जो मैं सबसे पहले फिक्स प्रेपोजिशन की चर्चा करूंगा वो चर्चा करूंगा एंग्री को लेके। एंग्री वर्ब से बनने वाली जो प्रेपोजिशन है, एंग्री के तुरंत बाद में जो फिक्स प्रेपोजिशन आएगी वो कौन सी आ सकती है। चलिए, एंग्री को लेके जो भी प्रेपोजिशन आने वाली है वो आपको दो प्रेपोजिशन ध्यान में रखनी है। एक तो एंग्री के साथ में लगता है एट, और एक एंग्री के साथ में लगता है विद। एंग्री एट और दूसरा एंग्री विद। अब गुरुजी, कब एंग्री एट लगेगा या एंग्री के बाद में एट लगेगा और कब एंग्री के बाद में विद का प्रयोग होगा, तो ये चीज अपने को जाननी है। देखिए, यदि आप किसी बात पर नाराज हो रहे हैं, क्योंकि आपको पता है एंग्री का अर्थ होता है नाराज होना। यदि आप किसी बात पर नाराज हो रहे हैं तो प्रयोग किसका हो जाएगा? एंग्री एट। मतलब रिक्त स्थान के बाद में कोई बात होनी चाहिए, कोई तथ्य होना चाहिए, कोई कमेंट होना चाहिए। यदि उस पर नाराजगी है तो प्रयोग किसका हो जाएगा? एट का। और यदि रिक्त स्थान के बाद में कोई व्यक्ति दिया हुआ है, मतलब किसी व्यक्ति से नाराजगी हो, किसी व्यक्ति पर नाराज, तो फिर किसका प्रयोग होगा? विद का प्रयोग होगा। सीधा सा ये दोनों बातें ध्यान में रखनी है। आपको क्या पता लगाना है? ये खाली जगह दे रखा है, खाली जगह के तुरंत पहले जो वर्ब दी हुई मिलेगी वो क्या दी हुई मिलेगी? गुरुजी, एंग्री दी हुई मिलेगी। अब एंग्री के साथ में दो पक्का रट के याद रख लीजिए, या तो एट आ रहा है या फिर विद आ रहा है। कब एट आएगा, कब विद आएगा? यदि खाली जगह के बाद में कोई व्यक्ति दे रखा है, जैसे मी दिया हुआ मिल गया, तो किसका प्रयोग हो जाएगा? गुरुजी, हो जाएगा विद का, ठीक है ना। और यदि खाली जगह के बाद में मान लीजिए कोई तथ्य दे रखा है, कोई कमेंट दे रखा है, कोई बात दे रखी है, ठीक है ना। जैसे यहां पर दिया मिल गया आपको योर कमेंट सी दिया मिल गया, योर कमेंट सी दिया मिल गया, तो फिर हम किसका प्रयोग कर देंगे? एट का। बस सीधी सी बात है। तो पहचान सीधी सी बात है, खाली जगह के ठीक पहले एंग्री दिया हुआ मिलना चाहिए और बाद में आप व्यक्ति को पकड़ लीजिए। बस पहले एंग्री है और बाद में यदि व्यक्ति है तो प्रयोग हो जाएगा विद का, अन्यथा प्रयोग किसका कर दोगे? एट का। मेरे ख्याल से कोई ज्यादा मुश्किल बात नहीं। मान लीजिए आपके पास वाक्य दिया हुआ है, सीता वॉज एंग्री हर हस्बैंड, हर हस्बैंड। अब देखिए, इसके अंदर खाली जगह के पहले एंग्री दिया हुआ है और बाद में हर हस्बैंड, मतलब व्यक्ति दे रखा है। इसका तात्पर्य है कि इसमें हम किसका प्रयोग करेंगे? विद का प्रयोग हो जाएगा। कोई ज्यादा लंबा चौड़ा आपको सोचने वाली चीज नहीं है। क्लियर हो जाएगा एंग्री, नो प्रॉब्लम। आगे बढ़े। चलिए, इसी कड़ी में आगे मैं आपको बताता हूं एक और प्रेपोजिशन, जो वो भी फिक्स प्रेपोजिशन की मैं चर्चा करने वाला हूं। अगला जो शब्द मैं लेके आ रहा हूं वो है एग्री। एग्री जिसका अर्थ होता है सहमत होना। एग्री का अर्थ क्या होता है? सहमत होना। अब देखिए कि मतलब कहने का तात्पर्य, एग्री जो शब्द दिया हुआ होगा वो आपको खाली जगह के ठीक पहले दिया हुआ होगा। अब एग्री को लेके कौन कौन से प्रेपोजिशन बन रही है, या एग्री के साथ में कौन कौन सी फिक्स प्रेपोजिशन आ रही है, वो हम लोग चर्चा का विषय बना रहे हैं। चलिए, पहला तो देखिए, एग्री के साथ में प्रयोग होता है टू। दूसरा, एग्री के साथ में प्रयोग होता है विद। एग्री टू भी होता है, एग्री विद भी होता है। तीसरा, एग्री इन, एग्री इन भी होता है। और चौथा, एग्री ऑन भी होता है। पहले तो ये चारों आपको पकड़ में रखना है। एग्री के साथ विद भी आएगा, एग्री के साथ टू भी आएगा, एग्री के साथ इन भी आएगा, एग्री के साथ और भी ऑन भी आएगा। अब चारों का प्रयोग कौन कौन सी कंडीशंस में होता है वो अपने को सीखना है, ठीक है ना। पहले तो मैं आपको सीधा बता देता हूं, फिर
वाक्य में इनका प्रयोग करके देखेंगे। एग्री का अर्थ होता है सहमत होना, ये चीज क्लियर होगी। एग्री के साथ में टू कब आएगा? जब कोई व्यक्ति किसी के प्रस्ताव से सहमत हो, जब कोई व्यक्ति किसी के प्रस्ताव से सहमत हो तो टू का प्रयोग होगा। टू का प्रयोग कब होता है? जब बात प्रपोजल की आती है। बात जब प्रपोजल की आती है या प्रस्ताव की आती है तो फिर एग्री के साथ में किसका प्रयोग होगा? गुरुजी टू का प्रयोग होगा। ठीक है। यदि विद की कंडीशन बन रही है तो फिर विद लगेगा। आप किसी व्यक्ति से यदि सहमत हैं, किसी पर्सन से यदि आप सहमत हैं तो फिर अपने को किसका प्रयोग करना पड़ेगा? एग्री विद का प्रयोग करना पड़ेगा। प्रपोजल के लिए टू, और यदि कोई व्यक्ति दे रखा है तो उसके लिए प्रयोग होगा विद का। तीसरा जो मैंने आपको बताया है कि इनका प्रयोग, इनका प्रयोग यदि आप किसी व्यक्ति के दृष्टिकोण या रवैये से सहमत है, किसी व्यक्ति के दृष्टिकोण या रवैये से, मान लीजिए कि व्यक्ति का एटीट्यूड क्या है, व्यक्ति का एटीट्यूड क्या है, या व्यक्ति के जो व्यूज है वो किस प्रकार के हैं, ठीक है ना, उसके यदि आप दृष्टिकोण से सहमत हैं, कोई भी दृष्टिकोण या एटीट्यूड या व्यूज की बात आती है खाली जगह के बाद में, तुरंत बाद में, तो फिर हम प्रयोग किसका करेंगे? इनका। मतलब किसी के दृष्टिकोण से सहमत होना एग्री इन होता है, ठीक है ना। और ऑन वाली जब बात आती है तो वो आती है यदि आप किसी सब्जेक्ट पर, किसी विषय पर यदि आप सहमत हैं तो फिर अपने को प्रयोग किसका करना है? एग्री ऑन का। यदि आप किसी के प्रस्ताव से सहमत है तो एग्री टू। यदि आप किसी व्यक्ति से सहमत हैं, मतलब खाली जगह के बाद में, देखिए मैं आपको सीधा सा तरीका क्या बताता हूं, ये है अपना एग्री वर्ब, इसके बाद में खाली जगह है। यदि आपको कोई भी प्रपोजल दिया मिल जाए, यहां पर शब्द दिया मिल गया प्रपोजल, प्रयोग क्या हो जाएगा? टू। यहां एग्री दे रखा है, उसके बाद खाली जगह दिया हुआ है और बाद में कोई भी पर्सन दिया हुआ है, प्रयोग किसका हो जाएगा? विद। कुछ भी इधर उधर नहीं घूमना है, कोई भी दिमाग नहीं चलाना है। पहले एग्री दे रखा है, बाद में प्रपोजल दे रखा है टू, पहले एग्री दे रखा है, बाद में पर्सन आ गया विद। इसी तरह से पहले दिया हुआ है एग्री और बाद में दे रखा है व्यूज, विचार, दृष्टिकोण, रवैया, तो किसका प्रयोग हो जाएगा? इनका। ठीक है। इधर पहले एग्री दे रखा है, वाक्य कोई भी दिया हुआ हो पूरा, और बाद में क्या दे रखा है? कोई भी सब्जेक्ट दे रखा है, कोई भी विषय दे रखा है, ठीक है ना। जैसे उदाहरण के तौर पर आई एग्री ऑन मोनेटाइजेशन, आई एग्री ऑन मोनेटाइजेशन, आई एम नॉट एग्री ऑन करप्शन, ठीक है ना, कि मैं करप्शन पर सहमत नहीं हूं या करप्शन के बात को लेके मैं सहमत नहीं हूं। तो यहां पर जो भी दिया हुआ होगा वो कोई ना कोई आपको सब्जेक्ट दिया हुआ मिलेगा, तो यहां आप किसका प्रयोग कर दोगे? सर जी यहां प्रयोग कर देंगे ऑन का। बस ये चार प्रेपोजिशन। पहली तो बात ये है कि जब भी हम प्रेपोजिशन, देखिए मैं आपको बता देता हूं, कोई भी आप, यदि आप सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, सीधी बात है, यदि आप सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर सरकारी नौकरी के पेपर को फाइट करने से पहले आपका कोई भी एलिजिबिलिटी के लिए टेस्ट या परीक्षा और होने वाली है, और उसमें यदि इंग्लिश सब्जेक्ट, इंग्लिश फैक्ट उसके अंदर डाला हुआ है, अंग्रेजी विषय से संबंधित उसमें प्रश्न आने वाले हैं, तो निश्चित है कि प्रेपोजिशन उसके अंदर टॉपिक जरूर डाला जाएगा। और प्रेपोजिशन जब भी आपको भरनी हो तो जैसे जितनी भी फिक्स प्रेपोजिशन होती है उनको संज्ञान में रखना है। जैसे इससे पहले हमने पढ़ा था एंग्री, एंग्री के साथ में अपने एट का प्रयोग भी होता है, विद का प्रयोग भी होता है। तो आपको करना क्या है? खाली जगह के पहले एंग्री देखना है और बाद में पर्सन देखना है, खाली जगह के पहले एंग्री देखना है, बाद में कोई ना कोई विषय देखना है, बस। अगर किसी बात पर नाराज है तो एंग्री एट, किसी व्यक्ति से नाराज है तो एंग्री विद। इसी तरह से खाली जगह के पहले यदि आपको एग्री दिया हुआ मिल गया तो आप सोच लीजिए फिक्स प्रेपोजिशन आएगी। और चार याद रखिए, टू, विद, इन, ऑन। विद कब आएगा? आदमी के लिए। टू कब आएगा? प्रपोजल के लिए। इन कब आएगा? व्यूज के लिए। ऑन कब आएगा? सब्जेक्ट के लिए। दैट्स ऑल। ये था एग्री। अब देखिए मेरे ख्याल से कोई मुश्किल चीज है नहीं, और भी यदि आपके समझ में नहीं रही है या किसी भी और अन्य कोई प्रेपोजिशन या इंग्लिश के किसी अन्य टॉपिक को लेके आपके मन में विचार हो, संशय हो, कम समझ में आ रहा है या कोई डाउट हो, तो
कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के और मुझे निश्चित रूप से अवगत करवाओगे, मैं आपकी हर समस्या का समाधान आपके सामने नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेके आने वाला हूं। जैसे ही आप कमेंट करोगे, आपका तुरंत मतलब अगले विदिन 24 आवर्स मैं नेक्स्ट वीडियो आपकी समस्या को लेके, आपकी समस्या के समाधान को लेके आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगा। यदि आपको ये सब कुछ पसंद आ रहा है तो वो मैं बार बार कहता रहता हूँ कि आप वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी तरह से आपकी समस्या के समाधान वाले वीडियोस के लिए, आपकी परीक्षा में आपके लिए फायदा हो उन सब चीज़ों के लिए, तब तक के लिए अपने आप को खुश रखिएगा। नमस्कार।